महाराष्ट्र की सियासत में अब एक और नया मोड़ आ सकता है, जहां एक तरफ शिवसेना के प्रमुख रहे उद्धव ठाकरे संग बगावत कर बैठे एकनाथ शिंदे 39 विधायकों के साथ और आज बीजेपी के समर्थन से राज्य में अपनी सरकार चला रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ अब देखा जाए तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कहीं ना कहीं एक बड़ी टूट देखने को मिल सकती है। दरअसल कयासों का दौर लगातार जारी है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के भतीजे वरिष्ठ नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को लेकर बीते कुछ दिनों पहले ही उन्होंने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की, जिसके बाद कयास ये शुरू हो गए कि कहीं ना कहीं वह बीजेपी के साथ यहां पर जुड़ते हुए नजर आ सकते हैं, बीजेपी में वह शामिल हो सकते हैं। तो कयासों का दौर अभी भी लगातार जारी है। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर ये बातें भी सामने आई कि कहीं ना कहीं सीएम पद उन्हें सौंपा जा सकता है। आज उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं देवेंद्र फडणवीस। एक वक्त वह मुख्यमंत्री हुआ करते थे महाराष्ट्र के, लेकिन एकनाथ शिंदे आज के समय में मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में देखा जाए अजीत पवार को लेकर सियासी अटकलें लगातार तेज हैं। इसी बीच देखा जाए तो यहां पर एकनाथ शिंदे को लेकर भी कई अहम दावे किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच लगातार सियासी हमला जारी है। दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हैं और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो अजीत पवार ने इन अटकलों पर विराम लगाया कि वह एनसीपी का हिस्सा ही रहेंगे। लेकिन यहां पर कुछ सर्वे भी कराए गए, जिस सर्वे के बारे में हमने आपको जानकारी दी ही थी कि 28% लोगों ने यहां पर उद्धव ठाकरे को समर्थन दिया, तो वहीं 26% ने देवेंद्र फडणवीस को, और कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे यहां पर पिछड़ते हुए नजर आए हैं। तो एकनाथ शिंदे को लेकर अब यह दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है, यदि वह बीजेपी में शामिल होते हैं तब, वहीं या फिर देवेंद्र फडणवीस को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के पद पर नजर आ सकते हैं। दरअसल सर्वे रिपोर्ट में इस वक्त तमाम बड़े दावे किए जा रहे हैं। कई नेता ये दावा कर रहे हैं कि शिंदे को जल्द ही मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया जा सकता है। नए सीएम के संभावित नामों पर देखा जाए तो सी वोटर्स से जो सर्वे कराया उसके मुताबिक यहां पर कई नाम सामने आए हैं। तो अब देखा जाए तो अजीत पवार को महाराष्ट्र की गद्दी सौंप देनी चाहिए, ये बातें सामने आई हैं। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के तौर पर देखे जा सकते हैं। लेकिन इसी सियासी घमासान के बीच उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया। उनका कहना रहा कि मुख्यमंत्री बने रहेंगे एकनाथ शिंदे जब तक कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर लेती है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एकनाथ शिंदे अगले विधानसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे और बाद में हम महाराष्ट्र में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। यानी कि वह साफ कर चुके हैं कि बाद में वह चुनाव लड़ेंगे और जीत भी हासिल करेंगे। दूसरी ही तरफ ये दावे किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं शिंदे गुट और बीजेपी में सीटों के बंटवारे को लेकर रार पड़ सकती है और कहीं ना कहीं ये गठबंधन टूट सकता है। ऐसे में देखा जाए यहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इंतजार किया जा रहा है। शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर सुप्रीम कोर्ट आखिरकार क्या कुछ अहम फैसला सुनाता है। 14 मई से पहले इस पर अहम फैसला सुनाया जा सकता है और देखना होगा कि शिवसेना पार्टी किसे सौंपी जाएगी, उद्धव गुट या फिर शिंदे गुट। लेकिन यहां पर डिप्टी सीएम के पद पर एकनाथ शिंदे को होना चाहिए या फिर नहीं, आपकी इस पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।